जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में आज बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं और यह दोस्तों आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इससे आपको पहले टोटल 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि दोस्तों यह एडुटेरिया का यह प्रैक्टिस सेट बुक है, तो उसी से हम यहाँ क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो वरुण का दोस्तों जो 22वां संस्करण आयोजित किया गया है, यह दोस्तों आपका फ्रांस के साथ। तो वरुण याद रखना है। ऐसे दोस्तों वरुण अभ्यास हमेशा फ्रांस के साथ ही होता है, भारत और फ्रांस के साथ। और यह आपका नौसैनिक अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? तो नौसैनिक। और जो 2024 में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, यह भूमध्य सागर में किया गया था, भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? क्या दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार दोस्तों अयोध्या राम मंदिर को मिला है। अयोध्या राम मंदिर को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला गया है? तो निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर जो खोला गया दोस्तों, ये बेगूसराय में याद रखना है, बेगूसराय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 बोलता है कि आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है? तो यह दोस्तों 2 लाख निर्धारित किया गया है, 2 लाख, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो जहरीला पौधा के रूप में दोस्तों जिम्पी याद रखना है। पौधा का नाम है जिम्पी। तो जिम्पी को दोस्तों जहरीला पौधा के रूप में नामित कर दिया गया है, नामित कर दिया है। और यह दोस्तों विश्व का सबसे विषैला पौधा के रूप में, ध्यान रखना है, विश्व का सबसे विषैला पौधा के रूप में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 7 है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंक है 42। भारत की रैंक कितना है? तो 42। और यह दोस्तों जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखना है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा था? तो नीरज चोपड़ा का स्थान दोस्तों दूसरा था, दूसरा याद रखना है। नीरज चोपड़ा का स्थान क्या था? तो दूसरा था। और प्रथम स्थान जो था दोस्तों एंडरसन पीटर्स का, एंडरसन पीटर्स का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है कि 2024 में तवा जलाशय को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। तो यह दोस्तों किस राज्य में है? तो देखिए जो तवा दोस्तों जलाशय है, याद रखना है मध्य प्रदेश में है। तवा जलाशय दोस्तों कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस दोस्तों याद रखना है 10 अगस्त को, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर दोस्तों यहीं 12 अगस्त जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों उड़ीसा में। भारत का पहला दोस्तों चावल एटीएम जो है कि यह उड़ीसा में शुरू किया गया है, उड़ीसा में याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों गुरु घासीदास की बात की जाए तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन चुका है, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों कॉल ऑफ द गिर जो है यह परिमल नाथवानी के द्वारा, परिमल नाथवानी के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है परिमल नाथवानी। नेक्स्ट है कि हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए हाल ही में जो डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किया गया है, यह दोस्तों महिला आयोग के द्वारा, महिला आयोग के द्वारा दोस्तों, महिला आयोग के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश बन गया है? तो देखिए दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक के रूप में भारत बना है। भारत जो कि 9.3 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक उत्सर्जन करता है, याद रखना है, यानी कि भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? तो मधुमेह बायो बैंक दोस्तों जो शुरू किया गया है वह याद रखना है कहाँ में? तो दोस्तों चेन्नई में शुरू किया गया है, चेन्नई में, याद रखिएगा चेन्नई में। नेक्स्ट बात है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो एकलव्य का अनावरण दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है? तो दोस्तों साथ में याद रखना है मैथिली भाषा को, जो कि 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित एक समारोह में भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन किया है। मैथिली और संस्कृत को याद रखिएगा। नंबर दोस्तों 19 है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी फर्स्ट के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? तो किस शहर को दोस्तों शामिल नहीं किया गया कह रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों झांसी को शामिल नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों आगरा को भी किया गया है, जबलपुर को भी किया गया है और सूरत को भी किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो जो मिशन मौसम है दोस्तों, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई जिन पर उनका नाम दोस्तों उत्कीर्ण है? क्या दोस्तों याद रखना है वो कहाँ से? तो कंगनहली से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कंगनहली, जो कि कर्नाटक में कंगनहली से प्राप्त हुआ दोस्तों, कर्नाटक है कंगनहली। नेक्स्ट है कि ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका ग्रीस सभ्यता से हो जाएगा, याद रखना है ड्रेकॉन। नेक्स्ट है कि निम्न में किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्का का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में, याद रखना है, अकबर के शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्का का निर्माण किया गया है। और अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो देखिए दोस्तों दूसरे अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन पहला अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बेमेश चंद्र बनर्जी। और यहीं पे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो दोस्तों 1885 में हुआ था, और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, याद रखना है, लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है। तो देखिए दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जो है यह काकोरी केस से संबंधित है, और काकोरी जो केस हुआ था घटना यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध है निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन कौन था? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज था, जो कि दोस्तों 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापना किया गया था सत्यशोधक समाज को। नेक्स्ट बात है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति ने दोस्तों याद रखना है रूसो से शिक्षाओं की प्रेरणा प्राप्त किया था, रूसो से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो दोस्तों पुस्तक का नाम है दशम ग्रंथ है, दशम ग्रंथ में किया गया है, याद रखिएगा, दशम ग्रंथ में। और दशम ग्रंथ सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है, जो कि पूर्ण रूप से दोस्तों 10वां बादशाह का ग्रंथ यह है, 10वां बादशाह का, और 10वां बादशाह का ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? क्या दोस्तों अज्ञात शत्रु के समय दोस्तों कौशल और मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था, याद रखना है, अज्ञात शत्रु के। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 है लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब दोस्तों कौन सा कथन आपका दिया गया जो कि गलत है? जिसमें पहला कथन है कि इन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया था। देखिए दोस्तों मराठी पत्र और केसरी पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही प्रकाशित किया गया, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा दोस्तों कि वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। नहीं दोस्तों नरमपंथी नहीं, बल्कि दोस्तों वह गरम दल के थे, यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा, जो कि दोस्तों यही आपका कथन सही नहीं है, यानी कि कथन दोस्तों आपका गलत है, याद रखिएगा। और बाकी दोस्तों याद रखना इनका द्वारा कि गणपति और शिवाजी महोत्सव इनके द्वारा शुरू किया गया है, और 1897 में घृणा फैलाने के आरोप में दोस्तों इनको कैद भी किया गया था। कब? 1897 में। ये भी कथन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल के निम्न नवाबों का शासन काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले जगह दोस्तों एक स्थान पर मुर्शिद कुली खां, फिर दोस्तों दूसरा स्थान पर हो जाएगा शाह सुजा, तीसरा पर हो जाएगा सरफराज खां, और चौथा पर दोस्तों अलवर्दी खां हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 1432। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। मुर्शिद कुली खां के कार्यकाल की बात की जाए तो 1700 से लेकर 1727, फिर शाह सुजा का दोस्तों 1727 से 1739, और 1739 से 1740 सरफराज खां, और 1740 से 1756 अलवर्दी खां था। नेक्स्ट बात है कि जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख दोस्तों उत्तर वैदिक
ग्रंथ में किया गया था, उत्तर वैदिक ग्रंथ में, जिसका नाम था दोस्तों ब्राह्मण। ब्राह्मण में उत्तर वैदिक, ब्राह्मण ग्रंथ में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ में, उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण में किया गया था। नेक्स्ट है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये पिछला सेट में, सेट नंबर 14 में ये क्वेश्चन था आपका कि अंतर्मुखी व्यापार नीति होता है, अंतर्मुखी व्यापार नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय दोस्तों समवर्ती सूचिका है, समवर्ती सूचिका 5 है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उसको रेपो दर कहा जाता है, उसको रेपो दर याद रखना है, रेपो दर, जो अल्पकाल में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को उधार दिया जाता है उसको रेपो दर कहते हैं, रेपो दर। नेक्स्ट है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया क्या होगा, तो दोस्तों अवमूल्यन हो जाता है, अवमूल्यन। नेक्स्ट है कि भू संतरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डटन। तो डटन के ही द्वारा दोस्तों 1889 में किया गया था, याद रखना है 1889 में भू संतरण शब्द का। नेक्स्ट है कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है, लक्षद्वीप में। और पीटी द्वीप पक्षी को दोस्तों पक्षी पीटी भी कहते हैं, पक्षी पीटी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड दोस्तों नहीं है, बाकी चीन भी है, फ्रांस है, अमेरिका है, याद रखना है। और राष्ट्र संघ की स्थापना आपसे पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में, याद रखना है। और टोटल इसमें दोस्तों 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 है। नंबर 40 है कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है। तो बराक 8 मिसाइल जो प्रोजेक्ट है दोस्तों यह याद रखना है। ऑप्शन क्योंकि दोस्तों इसमें कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं, ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों जो बराक 8 मिसाइल था इसको भारत के डीआरडीओ संगठित किया था और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से, डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नेक्स्ट एक निम्न में कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो दोस्तों बगीचा हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण नहीं है, या दोस्तों मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है, बगीचा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण दोस्तों देखिए ऑप्शन सी पाइए, घास हो जाएगा दोस्तों, उत्पादक हो जाएगा घास, फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा हिरन, और द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा दोस्तों शेर, यानी शेर खाएगा हिरन को और हिरन खाएगा दोस्तों घास को। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों दुर्वस्था, दुर्वस्था जो है ये आपका दोस्तों सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मतलब दोस्तों लज्जित होना, घरों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो जीत प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पीताम्बर में निम्न में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में दोस्तों बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है कि नौका झील में डूब गई वाक्य में कौन सा पद अधिकरण कारक है। तो नौका झील में डूब गई, इसमें वाक्य में हो जाएगा दोस्तों जो झील हो जाएगा आपका, झील, झील में दोस्तों अधिकरण कारक हो जाएगा झील में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जो कि यहाँ पे दोस्तों ये इंग्लिश के है। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हार्ड वर्किंग, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 49 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 की बात किया दोस्तों तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है। तो परिभाषा युग्म सही है दोस्तों, इसमें पहला है कि जल संधि, जो कि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि को एक सक्रिय पट्टी होता है। नहीं दोस्तों गलत है, जल संधि के दोस्तों कथन गलत कर रहा है। जल संधि का मतलब दोस्तों कि जल का संकीर्ण मार्ग जो कि दो बड़े जलाशय को जोड़ता है वो होता है जल संधि। नेक्स्ट है कि इस्थमस दो बड़े जल निकाय को जोड़ने वाली पानी का एक संकीर्ण मार्ग है। ये दोस्तों गलत है, उल्टा दे दिया है, उल्टा दे दिया दोस्तों। देखिए इस्थमत होता है कि दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाली भूमि को संकरी पट्टी, यानी उल्टा है दोस्तों, यानी कि दोनों गलत हो जाएगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी को स्थलाकृति विशेषताओं को विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो जीवा मार्फोलॉजी हो जाएगा दोस्तों, जीओ मार्फोलॉजी याद रखना है, जीओ मार्फोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो K12 पर्वत हो जाएगा दोस्तों, K12 पर्वत है। नेक्स्ट है कि भारत में जून सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है। तो मानसून और वर्षा ऋतु, मानसून और वर्षा ऋतु रहता है दोस्तों जून से सितंबर तक। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना था।
तब पुरुष साक्षरता दोस्तों 82.14 था, और पूरा देश की साक्षरता कहता तो 74.04 हो जाता। यहीं पे दोस्तों महिला का पूछता तो महिला का 65.46% था। नेक्स्ट है कि दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कर्नाटक में, याद रखिएगा कहाँ में, तो कर्नाटक में है दांदेली वन्यजीव अभयारण्य, जो कि दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है, कर्नाटक का दूसरा। नेक्स्ट है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी या दोस्तों हीरापुर में, हीरापुर में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हीरापुर में दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और 1922 ईस्वी में यहाँ पर स्थापित किया गया था, 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि केरल के तटीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि पहला ही कथन हो जाएगा जो कि आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन दोस्तों कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के काजू जैसे वृक्ष वाली फसलों के लिए लाल लेटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में, नहीं दोस्तों ह्यूमस की कमी होता है इसमें, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमस की कमी होता है, या दोस्तों आपका गलत है हो जाएगा एकरा में, क्योंकि दोस्तों ह्यूमस की काफी मात्रा में कमी होता है, इसमें दोस्तों काफी दे दिया, काफी मात्रा में होता है, जो कि है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि टीला, सेती और बेरी यह किस नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी का हो जाएगा, घाघरा नदी के दोस्तों टीला, सेती और बेरी, जो कि सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर घाघरा नदी की बात करें दोस्तों तो इसको सरयू नदी या करनाली नदी भी बोलते हैं, सरयू और करनाली नदी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव के समय पालन किए गए जाने वाले मानदंडों को दिशा निर्देश का एक समूह है, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं उसको बताइए? तो वह आचार संहिता होता है, आचार संहिता, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दोस्तों उदाहरण कौन नहीं है? तो ऑप्शन के अनुकूल अगर चला जाए दोस्तों तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो कि नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। अभी वर्तमान में दोस्तों टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको मार्क्सवादी, और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम या दोस्तों यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों 1954 में पारित किया गया था, 1954 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया था? तो मॉरिस जोन्स, दोस्तों मॉरिस जोन्स के द्वारा, याद रखना है, मॉरिस जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्श पर आधारित निर्देश सिद्धांत नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि शहरी क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना दोस्तों, या गांधीवादी नहीं है, बल्कि याद रखना है, देखिए अनुच्छेद बता देते हैं, अनुच्छेद दोस्तों 40 है, 43 और 43 के बी, फिर दोस्तों 46, 47, 48, ये सभी अनुच्छेद गांधीवादी है। नेक्स्ट पाते हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के चुनाव आयुक्त दोस्तों नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, याद रखना है, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में किस समावेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसलों के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई का रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग करता है? तो दोस्तों उत्प्रेषण के माध्यम से, याद रखना है। टोटल 5 प्रकार का रिट जारी करता है दोस्तों, जो कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, जो कि बंदी प्रतिष्करण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि चुनाव के बाद राजनीतिक दल के द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों गठबंधन कहा जाता है, गठबंधन, याद रखिएगा। नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए समान है? 21 के ए के समान दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए के है, अनुच्छेद 51 के ए का के हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना है। देखिए अनुच्छेद 51 के ए के में दिया गया है कि जो माता पिता या अभिभावक हुआ जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु को अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा को अवसर प्रदान करेगा, वही दोस्तों अनुच्छेद 21 के ए में भी बोला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो दोनों आपका समान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह दोस्तों कौन सा है? तो बिंटिंग रिट्रीट समारोह हो जाएगा, बिंटिंग रिट्रीट समारोह, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? तो आघूर्ण के लिए दोस्तों I बराबर एम आर स्क्वायर, I बराबर एम आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। जहां पर दोस्तों I बराबर एम स्क्वायर, तो एम की बात किया तो द्रव्यमान बिंदु हो जाता है और आर दोस्तों घूर्णन कक्ष है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसे भौतिक इकाई के क्षेत्र
को तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि चालक के प्रति एम्पियर मीटर एक न्यूटन बल उत्पन्न करता है। क्या दोस्तों याद रखना, टेस्ला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर टेस्ला दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक सरल लोलक है यानी कि पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे में लटकाया जाता है। तो धातु की गेंद को लोलक यानी पेंडुलम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बॉब कहा जाता है। बॉब, बॉब आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि के प्रवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजता है और अंधेरी रात में दोस्तों उड़ता है? तो प्राध्वनि तरंग उत्पन्न करके दोस्तों प्राध्वनि तरंग याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन 75 है कि एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट पाते हैं कि दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए यह घटता है दोस्तों, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है वह घटता है, याद रखिएगा घटता है। नेक्स्ट बात है कि कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वह कंपन ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होता है? तो दोस्तों रमन प्रभाव हो जाएगा आंसर, रमन प्रभाव। 28 है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? तो कांच से दोस्तों हरे रंग को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को, मैग्नीज डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप के द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ठोस से सीधे गैस बनेगा दोस्तों, यानी कि ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है। क्या दोस्तों किससे प्राप्त होता है? तो अगर या दोस्तों एक बिजली संयंत्र से या एक उद्योग से, यानी कि ऑप्शन होगा सी दोस्तों 2 और 3 से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमिगेंट के रूप में और प्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम फास्फोरेट के दोस्तों, एल्युमिनियम फास्फाइड को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन डिब्बा बंद सब्जी, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो दोस्तों बताइए कौन सा मिलाया जाता है? तो 83 का राइट हो जाएगा दोस्तों मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम दोस्तों ग्लूटामेट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं दोस्तों? तो ऑप्शन ए पाइए। देखिए ऑप्शन ए है जो कि यही हो जाएगा, गलत बोल रहा है कि कोलाइटी एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। यही दोस्तों गलत है, भले कोलाइटी तो विषमांगी मिश्रण है लेकिन जो बोल रहा है कि जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। जब समूह आवर्त सारणी में नीचे की ओर यानी कि डाउन द ग्रुप आता है तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिया जाता है? तो इसलिए दोस्तों कि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है, इसलिए। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड थिनर के रूप में दोस्तों स्कंदन रोधी को जाना जाता है। नेक्स्ट पता है कि निम्नलिखित में कौन ताजे पानी के तालाब, झील और दलदलों में पाए जाने वाला जंतु का संघ है जिसमें गति का शंकु पैरापोडिया होता है? तो ये दोस्तों एनिलिडा संघ में, एनिलिडा संघ में याद रखना है, एनिलिडा संघ में दोस्तों। नेक्स्ट है कि छाया में उगाए जाने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो छाया में उगाया जाने वाला पौधा साइकोफाइटस है, साइकोफाइटस हो जाएगा छाया में दोस्तों, छाया में यानी कि साइकोफाइटस। नेक्स्ट है कि स्तनपान की शुरुआती दिनों में नई माताओं के द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उस तरल पदार्थ को दोस्तों याद रखना क्या कहा जाता है? तो कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन बी है दोस्तों कि पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाया जाता है पशु कोशिकाओं में। तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट पाते हैं कि कोशिका में तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकाओं में दोस्तों जो तारक केंद्र का कार्य है कि पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए। तो पशु कोशिका में दोस्तों कोशिका विभाजन के सहायता के लिए, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर कहा जाता है, स्त्री केसर याद रखना है, स्त्री केसर। नेक्स्ट है कि वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक के कुछ जीव जैसे मधुमक्खी और कुछ छिपकली तथा
पक्षी में निषेचन के बिना नए जीवों का निर्माण के लिए विकसित होता है वह दोस्तों क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों याद रखना है पार्थेनोजेनिस कहलाता है। पार्थेनोजेनिस यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों 94 है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिकी बीमारी नहीं है? तो मलेरिया हो जाएगा जो कि अनुवांशिकी बीमारी नहीं है। बाकी दोस्तों डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, पुटीय तंतु शोथ हो जाएगा, मांसपेशीय दुर्विकास हो जाएगा। यह दोस्तों आपका अनुवांशिकी बीमारी है, लेकिन मलेरिया आपका अनुवांशिकी बीमारी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। आयरन, आयोडीन और जिंक को दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से फिर आपका मैथ हो गया दोस्तों, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। जब इसको बनेगा तो 11/13 आंसर आएगा। फिर 97 दोस्तों, जब 97 क्वेश्चन बनेगा तो 97 का आपका बी आएगा, 400 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन दोस्तों 98 है। जब 98 को बनाइएगा दोस्तों तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा 50,000। फिर क्वेश्चन 99 हो जाएगा। 99 का दोस्तों 2:1 आएगा जब इसको बनाइएगा था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 100। तो क्वेश्चन 100 जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आ जाएगा, इसका 29 आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग इस बुक को पूरा समाप्त कर दिया है, यानी कि टोटल आपका जितना प्रैक्टिस सेट 15 था, 15 को यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।